बहुत हुई महंगाई की मार की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर और युवाओं पर अत्याचार की बार उनकी सरकार। और कोई भी चीज आप पत्रकार बंधुओं से छुपी भी नहीं कि देश के ऊपर 4 गुना कर्जा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार ने 52,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर छोड़कर गए। किस तरह से महिलाओं के अत्याचार की तो बात ही मत कीजिए। कठुआ से लेकर हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर कुलदीप सेंगर से लेकर भूषण शरण सिंह से लेकर क्या क्या इस देश ने देखा, पूरे देश के सामने है, आप लोगों के सामने। सैकड़ों निर्भया कांड हो गए, लेकिन निर्भया का जो फंड था वो मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो गया। हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर में हवाई जहाज से स्पेशल भेज के कराया और इनके शासनकाल में हाथरस की बेटी को मिट्टी के तेल डालकर और डीजल पेट्रोल डालकर रात को जला दिया गया। तमाम बड़े बड़े वायदे हुए और उन वायदों का क्या हुआ पूरे देश ने देखा। किस तरह से कहा गया कि चीन को लाभ आते दिखाई जानी चाहिए, पाकिस्तान के लिए भी तमाम तरह के बयान दिए गए। आज हालत यह है कि चीन हमारी सरजमीन पर 4,000 किलोमीटर की भूमि पर कब्जा करके बैठा है, जो 2020 के बाद से हुआ कब्जा है। और देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हुए पाए जाते हैं। इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश में कभी नहीं थे। और दुर्भाग्य है, हमें कहते हुए स्वयं लज्जा आती है कि इतने झूठे प्रधानमंत्री भी देश में कभी नहीं थे। एक दिन कोई बात कहते हैं, अगले दिन कोई बात कहते हैं, पहले दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर अपने चाटुकार पत्रकारों के सामने अगले दिन कहते हैं ये शब्द मेरे नहीं थे, मेरे मुंह में मत डालिए। पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 80-20 की बात की होगी, शमशान का विस्तार की, और जो कहते होंगे कि मैं दंगाइयों को कपड़े देकर उनकी वेशभूषा देखकर पहचान लेता हूं। तहां चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, मछली और मछली के कांटे से शुरू हुआ। मायावाद, मुस्लिम लीग की छाप, और कांग्रेस आएगी तो ऐसा कर देगी और कांग्रेस आएगी तो वैसा कर देगी। और कहां तक हम तो सोचते थे चलिए अभी आखिरी देश के प्रधानमंत्री का न्यूनतम स्तर का भाषण होगा, लेकिन देश को उन्होंने बहुत निराश किया। हर बार उनका भाषण का स्तर और गिरता चला गया।